तो प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही यहाँ पर सभी सेक रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष, अगर ये आरोप आपकी तरफ से लग रहा है तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना, मस्जिद में मंदिर ढूंढना। और देखिए कितनी हैरानी की बात है, 20 से 30 साल के युवाओं का इसमें सम्मिलित होना इस हिंसा में, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाली यहाँ पर बातें नजर आ रही हैं। पूजा जी, कांग्रेस की दूरदर्शिता थी, इसीलिए कांग्रेस 1991 में ही एक्ट लेकर आई थी। किसी भी प्लेस के जो स्वरूप है उसको बदला नहीं जा सकता। आजादी के बाद जितने भी पुराने मंदिर या मस्जिद हैं उनके स्वरूपों को बदला नहीं जा सकता। पर मुझे लगता है कि आज जितनी भी निचली अदालतें हैं वो इस तरह के सर्वे आनन फानन में करने की जो इजाजत दे रही है वो एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। और प्रशासन की गलती ये है कि प्रशासन पूरी तरीके से वहां ड्रोन लेके खड़ा हुआ था, फिर भी उसको पत्थर ढूंढने को नहीं मिले। इस तरह से अफवाहें फैलाई गई। मुझे लगता है कि प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए था, पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। वहां पर डीएम भी मौजूद थे, एसपी भी मौजूद थे, एसओ भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इतना सारा कुछ हो गया, गोलियां चल गई और लोगों की हत्याएं हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन? अगर आप कांवड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के हर एक, चाहे वो मस्जिद जा रहा हो व्यक्ति हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आपको बताती हूँ कि 135 किलोमीटर दूर हाथरस में एक बच्ची जिसका नाम मधु है, वो कुपोषण के चलते मर गई। मैं पूछती हूँ उसका जवाब कौन दे? उत्तर प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ राम राज्य की बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ गोलियों से लोगों की मौत हो रही है, कहीं कुपोषण से लोगों की मौत हो रही है। किस राम राज्य की आप बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर एक बच्ची कुपोषण से मरती, कुपोषण का मतलब समझ में आता है आपको? और मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, इस देश की सरकार के लिए, कि आज भी जब हम एक ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उसके बावजूद भी बच्चों की जान नहीं बचा पाते। और वो भी तब जब लगातार इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, उसके बाद भी। सवाल ये है कि लोगों को हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और इन सारी चीजों में फंसाया जा रहा है ताकि वो अपना हक न मांग सके। वो ये ना पूछ सके कि अस्पतालों में डॉक्टर है कि नहीं है, वो ये ना मांग सके कि स्कूलों में टीचर है कि नहीं है। अगर सरकारी पद खाली पड़े हैं तो उनकी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है? अगर कोई भी सरकारी पद निकलता है तो उस पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं उनके बच्चों की भर्तियां कैसे हो जा रही हैं? इन सवालों के जवाब न देने पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच भेदभाव और इस तरह की नफरत का बीज बो रही है और इसी के खिलाफ राहुल गांधी जी लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। भाई आपके अकॉर्डिंगली अगर बटेंगे कटेंगे हो रहा है तो आप भी तो उसी पिच पर चलते नजर आते हैं ना। चुनावों के दौरान हमने देखा जो आपके मूल मुद्दे हैं आप उनसे किनारा करते नजर आते हैं, भूल जाते हैं। जुड़ेंगे, जीतेंगे, जातिगत जनगणना, आप यहीं तक ठहर जाते हैं ना बस। अरे पूजा जी, देश का मुद्दा है ये। आप इनसे पूछिए ना कि कभी भर्तियां निकलती हैं तो उसमें इनके भाई भतीजों की भर्ती क्यों हो जाती है? 137 पद निकलते हैं, उसमें 40 पद इनके भाई भतीजों के भर जाते हैं। जवाब कौन देगा? आरक्षण को लगातार खत्म करते चले जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन। विभूति जी, एक बार मैं आपके पास आ रही हूँ सर। मैं ठीक है, मैं एकदम समझना आपसे ये चाहूंगी सर, बाकी